गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.3। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। ये वीडियोस आपको बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेगी। इससे पहले मैं आपको 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जहां जाकर आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो फ्रैक्शन हमने क्वेश्चन में दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? सपोज आपके पास है 2/10, इसको मैं प्रॉपरली तरीके से लिख सकती हूँ 0.2। इसके बाद और कोई कुछ आंसर नहीं आने वाला, मतलब इसके आगे और कोई नंबर ऐसा नहीं है, डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट होता है। ठीक है, ये कंप्लीट है। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग। बट सपोज मेरे पास है 1/3। 1/3 टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत प्रवृत्ति का। ठीक है, 1/3 है। 1/3 का मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.3333, मतलब ये रिपीट होता चला जाता है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी? 0.3 इसके ऊपर बार, है ना, क्योंकि ये 3 कभी बंद होता ही नहीं, ये चलता जाता है, चाहे इसको हम कितनी भी बार लिख लें। तो इसीलिए हम 3 के ऊपर ये क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत प्रवृत्ति। इसको हम बोलेंगे शांत और इसको हम बोलेंगे अशांत प्रवृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कहीं पर भी समाप्त नहीं होता, और टर्मिनेटिंग जो एक जगह पर समाप्त हो जाता है। अब आपको इन क्वेश्चंस में बस यही बताना है कि फ्रैक्शंस आपकी टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रवृत्ति की हैं या अशांत प्रवृत्ति की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 36/100। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.36 ये लिख सकती हूँ मैं इसको। तो देखिए, ये 6 के बाद स्टॉप हो जाता है। 6 के बाद कोई नंबर या कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, कोई भी संख्या दोबारा बार बार नहीं आ रही है, एक जगह पर समाप्त हो गया है। तो इसीलिए कैसा है? टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रवृत्ति। ठीक है, अब दूसरा जैसा कि हम देखेंगे, दूसरे में क्या है? 1/11। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं तो ये क्या करेगा? 0 पॉइंट, यहां पे आ गया 10, नहीं जा रहा, फिर मैंने 0 लगा दिया, तो ये कहां पर जाएगा? 9 पर। फिर कितना बचा? 1, फिर वही 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9। तो ये 0 9 बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0.09 इसके ऊपर बार, है ना। अगर इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत प्रवृत्ति का है। इसके अंदर 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार अपने आप को दोहराया जा रहा है, मतलब बार बार 0 9 रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये समाप्त नहीं होगा आगे, और ये कैसा हो जाएगा? अशांत प्रवृत्ति का, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका? 4/1/8। अब इसको पहले सोल्व करो तो ये आ जाएगा 33/8, है ना। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो, डिवाइड करने से क्या होगा? डिवाइड करने से देखो क्या होगा? तो ये होगा आपका 8 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा लगभग
4.125, हाँ, और ये यहाँ पर आकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 5 के बाद आकर ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रवृत्ति का। ठीक है, ये कैसा है आपके पास, शांत प्रवृत्ति का। अब उसके बाद देखिए 3/13, एक सेकंड में इसको साफ कर लेती हूं। थ्री अपॉन 13, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये कुछ 0.261, ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो सकता इससे। ठीक है, अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको बस लिखना इतना ही है, सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, भाई क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत प्रवृत्ति का भिन्न है। ठीक है, अशांत प्रवृत्ति का भिन्न है। अब उसके बाद 5th और 6th आप खुद से कीजिए और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर्स क्या निकले हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 अपॉन बार। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन। आपको बिना लंबी भाग किए बिना आपको सीधा सा आंसर बताना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का। इफ सो हाउ, अगर आप कर सकते हो तो बताओ कैसे। देखो आपके पास दिया है क्या, वन अपॉन 7 दिया है। क्या दिया है 1/7? 0.142857, इसके ऊपर ये बार लगा है। आपको वैल्यू निकालनी है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, तो बताइए अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं 2/7 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 1/7। ठीक है, 3/7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 1/7। 4 को 4 × 1/7। इसी तरह 5 और 6 को भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको 1/7 का आंसर पता है, क्या है 1/7 का आंसर, तो मैं इसको लिखूंगी 2 × 0.14287, इसके ऊपर बार लगा है इस तरह से, है ना। अब बस आपको इसकी मल्टीप्लाई उस डिजिट के साथ करनी है, तो कर दो। कैसे करोगे, 7 2 × 14 कैरी 1, 5 2 × 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 2 × 16 प्लस 1 17 कैरी फिर से 1, 2 2 × 4 प्लस 1 5, 4 2 × 8, 2 1 × 2 और ये 0 है ही। ठीक है, इसके ऊपर भी बार लगा है तो इसके ऊपर भी बार लगा दो, बस ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। कैसे, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है तो 3 के साथ उसकी बस मल्टीप्लाई कर दो। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो। ठीक है, करो इसकी मल्टीप्लाई।
ये लीजिए, ये हो गया। इसी टाइप से आप इसकी आगे और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी मल्टीप्लाई है 4 के साथ, 5 के साथ, 6 एंड 7 के साथ। ठीक है, बहुत आसानी से आपके आंसर्स निकल जाएंगे। अब चलिए करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन? Express the following in the form of P by Q, where P and Q are the integers and Q not equals to 0। ठीक है, Q not equals to 0। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। आपको एक्सप्रेस करना है P by Q की फॉर्म में, जहां पर आपका P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू है 0 की। ठीक है, तो देखिए आपको पहली फॉर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 0.6 है, उसके ऊपर ये बार। ठीक है, 0.6 है, उसके ऊपर ये बार। अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। लेट कर लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, 6 बार का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू सॉन, है ना, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो अब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया, 10x। इस तरफ जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, 6.6666 अप टू सॉन, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6.6666 को 6 प्लस 0.6666 अप टू सॉन। ठीक है, अब ये किसके बराबर था भाई, ये किसके बराबर था, x के बराबर था ना, ये x के बराबर था। तो अब मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दी, इसके जगह लगा दिया मैंने x। अब ये x उठ के आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब ये x उठ के आ जाएगा इस तरफ। अगर ये इस तरफ आएगा तो कैसा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 6। देन x इज इक्वल टू 6 बाई 9। कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/3। क्या आ गया इसका फ्रैक्शन, 2/3। तो ये था इसका आंसर। कितना आसान था, मैंने इसको x के इक्वल ले लिया, फिर मैंने क्या किया, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया आपका आंसर, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6.66 को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, इसका पार्ट बना दिए इसके, 6 प्लस 0.66। अब उसके बाद फिर मैंने 0.66 की जगह x लगा दिया। ये x इस तरफ आके 10x में से माइनस हो गया। 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 6। देन x इज इक्वल टू 6/9 मतलब 2/3। यही आपको फ्रैक्शन निकालना था। ठीक है, इसका एक और पार्ट करते हैं जिससे आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, कहाँ गया, सेकंड पार्ट है आपके पास 0.47 बार, मतलब सिर्फ 7 बार 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 रिपीट हो रहा है, 4 सिर्फ एक ही टाइम आया है। ठीक है, तो सेम पैटर्न लेट कर लिया मैंने, x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। भाई दोनों तरफ मैंने
10 के साथ इसकी गुणा कर दी, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, मतलब 4.77777, ठीक है। फिर अगेन मैंने फिर से क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ फिर से कर दी, अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ फिर से 10 की मल्टीप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि 7 का जो बार है ना, उसमें से एक 7 आपको पॉइंट से इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया 100x, ये बन जाएगा 47.77777 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 47.7777, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 43 प्लस 4.77777 अप टू सो ऑन, ये लिख सकती हूँ ना। 47.77 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 43 प्लस 4.7777। तो इस 4.777 मतलब अप टू सो ऑन को मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, 10x लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, 10x लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह मैंने 10x को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये 10x इस तरफ आके माइनस का, तो 100 में से 10 गए, कितने बचे, 90 बचे। तो ये हो गया 90x इज इक्वल टू 43। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43/90, 43/90। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 43/90, ठीक है, 43/90। ये है इसका आंसर। सेम पैटर्न था, बस इसमें मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज जो ये जिस नंबर की, जिस डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, जो बार बार दोहराया जा रहा है, उसमें से एक को डेसिमल से इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से एक डिजिट को डेसिमल से इस तरफ लेके आना पड़ेगा। समझ आ गया? तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, .0.001 उसके कंप्लीट के ऊपर बार लगा है, ठीक है। फिर से वही पैटर्न, फिर से सेम फंडा, लेट कर लिया मैंने x इज इक्वल टू 0.001 अप टू सॉन, ठीक है। मतलब रिपीटेशन किसकी हो रही है, 001 001 001। अब मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 1000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। मैंने दोनों ही तरफ क्या किया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया 1000x, इस तरफ क्या बन गया 1.001 001 001 अप टू सॉन, चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, इसके टुकड़े कर लो। तो इसके टुकड़े कैसे करोगे, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 001 अप टू सॉन, ठीक है ना। अब यहां से देखो, ये 0.001 001 001 बार बार आने वाला, ये x के बराबर हमने लिया था कि नहीं लिया था। तो ये क्या हो गया, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। अब ये x इस तरफ आके माइनस का, तो 1000 माइनस 1 क्या बचा, 999, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/999, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास, 1/999। था ना आसान, कितना आसान, छोटा सा टाइप का है, छोटा सा इसमें एक पैटर्न है,
आपको बस उसे x के इक्वल मानना है, फिर आपको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है भाई, 10 से करो, 100 से करो या 1000 से करो, आपकी मर्जी, बट इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि जो एक डिजिट है वो डेसिमल से पहले आ जाए, ठीक है। और फिर उसको ब्रेक डाउन कर दो, डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन है उसको फिर से x बना दो और अपना सोल्व कर दो, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, देख लो एक बार। एक्सप्रेस 0.999 मतलब चलता जा रहा है अप टू सॉन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यूब। आपको 0.9999 अप टू सॉन आपको किसके इज इक्वल टू बताना है, p बाई क्यू के फॉर्म के इक्वल्स बताना है, और ये बताना है कि इसका सरप्राइजिंग आंसर क्या है, ठीक है, इसका सरप्राइजिंग आंसर क्या है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं 0.99999 अप टू सोन। इसको मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है जैसे पहले मैंने किया था, राइट। तो कर लो, x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू सोन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, है ना, दोनों तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरफ बन गया आपका 10x, इस तरफ बन गया आपका 9.9999 अप टू सॉन। अब फिर से मैंने इसके ब्रेक डाउन किया तो ये बन जाएगा आपका 9 प्लस 0.9999 अप टू सॉन। अब 0.999 अप टू सॉन किसके बराबर था, x के बराबर था ना, तो मैंने ले लिया इसे x के बराबर 9 प्लस x। अब ये x है वो इस तरफ आके माइनस का हो जाता है ना, तो इस तरफ आके माइनस का हो गया तो बच गया क्या, 9x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू क्या आया है, 9/9 मतलब 1। कमाल की बात है ना कि इसका आंसर कितना आया है, 1। दिस इज द सरप्राइजिंग आंसर, दिस इज द सरप्राइजिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये एक बहुत ही नायाब क्वेश्चन, मतलब नायाब आंसर आया है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट फ्रैक्शन नहीं है, ये नियर अबाउट 1 के आता है, ठीक है। इसकी लगभग वैल्यू 1 के बराबर ही होती है। समझ आया, समझ आया। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए आपका होमवर्क जो मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था वो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th एंड 6th पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट हों आपके काम करवाने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्ते।